Good morning, my friends. Today I am back with my topic simple complex compound sentence part 3rd. In the previous day's video, I have taught you about simple sentence and compound sentence. But today I am starting the third part, and this is the last part of this topic. So my topic name is complex sentence. Now, what is the meaning of complex sentence? You will learn in this topic, and कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन द हिंदी लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड मिश्र वाक्य। जो मिश्र वाक्य होते हैं हिंदी में और वही अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाम से जाने जाते हैं। तो बिफोर द स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल्स एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट न्यू वीडियोज, वेरी नॉलेजफुल वीडियोज, so that you can increase your knowledge, or especially the grammar knowledge. Okay, my dear students, you know very well what is the meaning sentence and what is the kind of the sentence. आपको पता है कि सेंटेंस दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, ठीक है। पर्पज के अनुसार चार प्रकार के ये आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। और क्लॉज के अनुसार भी तीन प्रकार के होते हैं, जिसको रचना के आधार पर कहते हैं अंग्रेजी हिंदी लैंग्वेज में सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बट माय टुडेज टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी कैन गो ऑन द डेफिनेशन, ठीक है। A complex sentence contains an independent clause, at least one dependent clause. आपको पता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। अगर कोई मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, नए देखने वाले हैं, नए छात्र हैं, तो यू कैन वॉच द पार्ट 2 ऑफ द कॉमर्स सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। या आप स्पेशली द कंजक्शन जो पार्ट है उसको आप देख सकते हैं, और क्लॉज जो वाला पार्ट है उसको भी आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फॉर योर नॉलेज, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? ऐसे वाक्यों का समूह जिसमें जिनका पूरा मीनिंग होता है, ठीक है ना। हम इसको यहाँ पर एक मीनिंग से समझ लेते हैं। ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जिसका एक अपना मीनिंग होता है। जैसे आई हीटेड कॉफी इन द माइक्रोवेव, ठीक है ना। मैंने माइक्रोवेव, माइक्रोवेव मतलब जिसमें गर्म करते हैं ना, ठीक है, उसमें कॉफ़ी को गर्म किया। आई हीटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई हीटेड कॉफ़ी इन द माइक्रोवेव, मैंने माइक्रोवेव के अंदर उसको गर्म किया। देखो इसका पूरा मीनिंग मिल रहा है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, फ्रीडम, ठीक है ना। कब इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो इंडिपेंडेंट मतलब होता है फ्री हो जाना, स्वतंत्र, जिसका पूरा मीनिंग हो, ठीक है ना। आई हीटेड कॉफी इन द माइक्रोवेव। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब ऐसे शब्दों का समूह जिनका एक मीनिंग हो। एक दूसरी शर्त क्या होती है? उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब किसी वाक्य में, तो इसका मतलब वो क्लॉज है। तो क्लॉज मतलब उपवाक्य हिंदी में बोलते हैं। जैसे ही मैंने बोला सब्जेक्ट क्या है, कौन करता है काम? आई हीटेड, आई मतलब मैं, हीटेड गर्म किया, वर्ब हो रही है, काम हो रहा है, तो वर्ब, दोनों चीजें मिल गई, तो ये क्या है? ठीक है, क्लॉज है इसका मतलब। लेकिन क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट समझ में आ गया आपके, जिसका एक अपना मीनिंग होता है। आप अच्छी तरह से समझने के लिए, पूरा डिटेल में समझने के लिए मेरा वीडियो देखिए, द क्लॉज पर जो डेडिकेटेड है, पूरी तरह क्लॉज के ऊपर एक दो वीडियो बनाए हैं मैंने, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंड कहते हैं ना, हम किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। डिपेंड में निर्भर, जिसका अपना कोई अस्तित्व ना हो, ठीक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। तो डिपेंडेंट मतलब आश्रित होता है, जिसको आश्रित कहते हैं ना। तो ऐसे क्लॉज जिसका मीनिंग तो होता है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं होता, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। जो उसका मीनिंग, जैसे यहाँ पर है बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड, ठीक है। बिकॉज मतलब क्योंकि मेरी कॉफी वॉज टू, TOO2 मतलब होता है भी या अधिक, ठीक है ना। एक TO2 होता है अंग्रेजी में, केवल T और 2, इसका मतलब होता है को, के लिए, या को, है ना। लेकिन जब TOO होता है, डबल ओ होता है, तो इसका मतलब होता है भी या अधिक, ठीक है, मैक्सिमम के लिए आता है भी। तो डिपेंडेंट क्लॉज मतलब होता है जो किसी पर निर्भर हो, जिसका मीनिंग तो होता है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखेंगे बिकॉज माई कॉफी वाज टू कोल्ड, क्योंकि मेरी कॉफ़ी क्या थी? बहुत ठंडी थी, बहुत कोल्ड थी। पूरा मीनिंग नहीं निकला, क्योंकि इससे शुरू हो रहा, आधे से शुरू हो रहा है सेंटेंस। तो डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा आधे से शुरू होते हैं, ठीक है ना। और उनके शुरू में क्या होता है, ठीक है, कंजक्शन आता है। और कैसा कंजक्शन? सबऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देख लेते हैं डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। सी रिटर्न द कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर को वापस कर दिया। देखो पूरा मीनिंग मिला। दिस इज द इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा क्लॉज जिसका एक मीनिंग निकला है, दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। सी रिटर्न द कंप्यूटर। दूसरा पार्ट क्या? आफ्टर सी नोटिस इट वाज डैमेज,
ठीक है, आफ्टर देखने के बाद कि यह डैमेज था, यह डैमेज था, यह खराब था, यह देखने के बाद, देखो देखने के बाद यह खराब था, देखो सेंटेंस ही अजीब लग रहा है, तो जिसका मीनिंग आधा है, ठीक ना। क्या देखने के बाद पता नहीं चल रहा है, तो ये हमने देखा अब पूरा सी रिटर्न द कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर को वापस किया देखने के बाद कि वह खराब था। अब ये पूरा वाक्य बना, तो ये दिस इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना। तो जब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जिसका पूरा मीनिंग नहीं निकलता है, और वो किससे शुरू हो, डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा किससे शुरू होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स होता है जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ने वाले, ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, ठीक है, उसको कंजक्शन बोलते हैं। दो फ्रेज को जोड़ते हैं, दो क्लॉज को जोड़ते हैं, ठीक है। राम एंड श्याम, राम और श्याम, ठीक है ना। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला, दैट आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। अब देखो दो सेंटेंस है, आई टोल्ड हिम एक सेंटेंस ही है, आई टोल्ड हिम एक सेंटेंस है, मैंने उसे बोला, फिर है आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, दो अलग अलग वाक्य हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कि दैट, मैंने आई टोल्ड हिम दैट आई एम हंग्री, इसका मतलब मैंने उसे बोला कि मैं भूखा हूँ। तो यहाँ पर दैट वर्ड जो है ये कंजक्शन है, दोनों को जोड़ रहा है। तो समझ में आया, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो फ्रेज को जोड़ते हैं, ऐसे वाक्यों को कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, आपको बताया था, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है ये हमेशा किस में लगते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर किसी भी सेंटेंस में लगा है, इट्स मीन दिस इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक ट्रिक बता दिया आपको, ठीक है ना, गोल्डन रूल्स बता दिया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐसे का सबऑर्डिनेट किसे कहते हैं, आश्रित, जिसका कोई मीनिंग पूरा नहीं निकल रहा है। ऐसे ये ऐसे वाक्य के आगे लगेंगे जिनका पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है। आप यहाँ पर अभी हमने दो एग्जांपल देख लिए, बिकॉज, क्योंकि, देखो ये भी सबऑर्डिनेटिंग है। आफ्टर, ठीक है, आफ्टर सी नोटिस इट वाज, देखने के बाद कि वह डैमेज है, पूरा मीनिंग है क्या, देखने के बाद, किसको देखने के बाद पता नहीं चला, दिस इज द, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस क्या क्या होते हैं, आपके यहाँ पर चार्ट में, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बना रखा है, इसको आप नोटिस कर लें। और अगर आपने डिटेल से जाना है तो आप मेरा कंजक्शन वाला वीडियो जरूर देखें और उसको लाइक जरूर करें, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इस चीज को आगे कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, ये कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ते हैं, मतलब समान शब्दों को जोड़ते हैं, जो समान शब्द होते हैं, ठीक है। इसको जोड़ने के लिए मैंने ट्रिक आपको बताई थी, फैन बॉयज, ठीक है ना, फैन बॉयज, FAN, सात होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मेनली, है ना। कभी कभी पूछा जाता है हाउ मेनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर देयर, ठीक है ना, कितने होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सात होते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। आप F फॉर, A फॉर एंड, ऐसे आपको इनको याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो ये केवल कहाँ जुड़ते हैं, ये केवल कंपाउंड सेंटेंस में। कोऑर्डिनेटिंग मतलब समान पदीय, जो समान प्रकार के शब्दों को जोड़ते हैं, है ना, दो समान वाक्यों को जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। समझ में आ गया, इनका एक मीनिंग होता है और ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के आगे जुड़ते हैं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं आज, सबऑर्डिनेट कंजक्शन की, ठीक है ना। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, आश्रित उपवाक्य, ऐसे उपवाक्य जो जिनका पूरा मीनिंग डिपेंड रहता है दूसरे सेंटेंस पे, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, दो वाक्य के दो पार्ट्स में ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, का सबऑर्डिनेट कंजक्शन। एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन एज द पार्ट ऑफ स्पीड एंड जॉइंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए आपको मैंने पहले बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं समान दो क्लॉज को जोड़ते हैं, है ना, दो समान वाक्य होने चाहिए, दो समान, दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है ये किसको जोड़ता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये डिफरेंस भी है दोनों के बीच में, कि दो अलग अलग प्रकार के वाक्यों को जोड़ने वाले जो क्लॉज होते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं, सबऑर्डिनेट, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग तो मैंने आपको सात बताए थे, फैन बॉयज। सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो मेनली यूज होते हैं अंग्रेजी में ये हैं, और इसमें तीन क्या हो जाते हैं, तीन जो यहाँ पर प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव मतलब संबंधवाचक सर्वनाम जो होते हैं, दैट, विच और हूँ, इनको सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। चलो अब हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन अगर आपने देखने तो ये चार्ट भी मैंने आपके यहाँ पर बनाया गया है, और आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक बार देख लें आराम से।
और इसके बाद सबऑर्डिनेट कंजक्शन के दो चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप इन दोनों का लिख सकते हैं। और बट बिफोर द गोइंग अगेन टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल्स एंड प्रेस बेल आइकन। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और क्या डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। देखो, कंपाउंड सेंटेंस मतलब संयुक्त वाक्य होता है जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। दो के दो सिंपल वाक्य होने चाहिए इंडिपेंडेंट। जैसे मैंने बोला, ठीक है ना, ही वेंट होम, वह घर गया, ये पूरा मीनिंग है ना, समझ में आया। फिर लिखा ही वॉच द टीवी, उसने टीवी देखा। अभी दो के दो क्या है, कैसे सेंटेंस हो रहे हैं, डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट, दोनों का स्वतंत्र है, ठीक है, दोनों सेम है, इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों का पूरा मीनिंग निकला ना। तो कैसे जोड़ेगा, एंड से भी बताया था। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो एंड, ठीक है, बट जो सात वर्ड हैं कोऑर्डिनेटिंग उनसे जुड़ते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो क्या बनेगा, ही वेंट होम एंड वॉच्ड, ही वॉच्ड टीवी। तो ये कंजक्शन, ये कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड, क्योंकि ये दो सेम सेंटेंस थे, ठीक है। अगर हम क्या करें, एक कंपाउंड सेंटेंस हो और एक सिंपल सेंटेंस हो, तो या एक कॉम्प्लेक्स, अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को जोड़े तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब दोनों अलग अलग क्लॉज होने चाहिए। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, दोनों इंडिपेंडेंट थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, दोनों अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। समझ में आ गया, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक है। अब हम इनको एग्जाम्पल में भी अभी देख लेंगे, अभी आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर फ्रेंड्स एंड नेबर टू कंपाउंड सेंटेंस, ये दिस इज द जोक, ठीक है। एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ये सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस के क्या है, कंपाउंड सेंटेंस के नेबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं, नेबर्स होते हैं, और फ्रेंड के रूप में माना जाता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, व्हेन एन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज जॉइन टुगेदर, जब दो डिफरेंट प्रकार के ये जॉइन होते हैं तो क्या होता है, जॉइन टुगेदर, तो दे कैन गो ईदर ऑर्डर, वो दोनों में से एक किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक खासियत यह है कि ये दो सेंटेंस होते हैं, इसको हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर आपने पीछे वाले वाक्य को आगे लिख दिया, आगे वाले वाक्य को पीछे लिख दिया। दिस इज द वेरी यूनिक थिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना। आप इसको एक बार दोबारा देख लें कि क्या लिखा है, कि व्हेन एन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज, जब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है, अगर वो ज्वाइन होते हैं, दोनों मिल जाते हैं, और क्या बनाएंगे, नया सेंटेंस बनाएंगे, और जो सेंटेंस बनेगा उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर नई बात है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दे कैन गो ईदर ऑर्डर, वो अलग अलग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में यूज हो सकते हैं, आगे का पीछे, पीछे का आगे लिख जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कि आई हीटेड कॉफी इन माइक्रोवेव बिकॉज कॉफी वाज टू कोल्ड। देखिए इसमें बताइए इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज है, ऊपर लिखा भी है हियर एन एग्जाम्पल वेयर द इंडिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट, इंडिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट लिखा है ना, बाद में डिपेंडेंट क्लॉज लिखा, मतलब पहले जो वाक्य है उसका मीनिंग साफ साफ समझ में आ रहा है। देखते हैं क्या है, आई हीटेड कॉफी इन द माइक्रोवेव, मैंने माइक्रोवेव में कॉफी रखी, गर्म की, पूरा इंडिपेंडेंट है, पता चल रहा है। बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड, क्योंकि मेरी कॉफी क्या थी, बहुत ठंडी थी, मेरी कॉफी बहुत ठंडी थी। समझ में आ गया। तो पहला वाला सेंटेंस क्या है, इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है, क्योंकि मेरी कॉफी ठंडी थी, पूरा सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता चल रहा है, तो इसके लिए डिपेंडेंट क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसे ही कहते हैं जब एक इंडिपेंडेंट हो या और उससे एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, दोनों जब मिलते हैं उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर दोनों सेम सेंटेंस होंगे कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब मैंने अभी ये सेंटेंस अभी हमने यहाँ पर देखा कि दोनों को हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर, हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि आई हीटेड कॉफी इन द माइक्रोवेव, ठीक है, बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड, हमने पीछे वाले सेंटेंस को आगे लिख दिया, इस मीन डिपेंडेंट क्लॉज को आगे लिख दिया है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक हमने ध्यान देना है, अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को आगे रखते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को पीछे रखते हैं तो आप कॉमा का यूज नहीं करेंगे, समझ में आया। अगर हम, क्या बोला मैंने, इंडिपेंडेंट क्लॉज आगे है, डिपेंडेंट क्लॉज बाद में है, इट्स मीन यू कैन नॉट यूज देयर कॉमा। अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले है, ठीक है, जिसका मीनिंग आधा निकल रहा है, वो अगर पहले है तो उसको कॉमा से अलग करते हैं, कॉमा लिखते हैं, ठीक है ना। बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड, ये कॉमा आई हीटेड
इन द माइक्रोवेव। समझ में आया? तो ये इसकी एक खासियत है कि अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले लिखें, डिपेंडेंट बाद में लिखें, तो कॉमा का यूज नहीं होगा। अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज को शुरू में लिखें और इंडिपेंडेंट क्लॉज को बाद में लिखें तो कॉमा का यूज होगा। ठीक है। आई वॉज स्नीपी विथ हिम बिकॉज आई वॉज रनिंग लेट फॉर वर्क। आई वॉज स्नीपी, मैं बहुत स्नीपी में था। स्नीपी मतलब होता है नींद में झपकी लेना, मतलब नींद में रहना। ठीक है, आलस्य में रहना, नींद में रहना। विथ हिम, मैं उसके साथ नींद में चल रहा था या झपकी ले रहा था। बिकॉज आई वॉज रनिंग लेट फॉर वर्क। ठीक है, मैं रात भर बहुत देर तक काम कर रहा था। ठीक है, पहला सेंटेंस सिंपल है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, देखो अंडरलाइन किया गया, समझ में आ गया। दूसरा, क्योंकि आई वॉज रनिंग लेट फॉर वो, क्योंकि से शुरू हुआ। देखो तो अभी मैंने सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होते हैं ऐसे वाक्य को, ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज को बोलते हैं। तो हमने आगे पीछे हम इनको लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे। हेयर इज एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखो शुरू में इंडिपेंडेंट क्लॉज वाले मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। एवरग्रीन ट्रीज आर सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। एवरग्रीन ट्री मतलब आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि एवरग्रीन सदाबहार वन जो हमेशा हरे रहते हैं। ट्री आज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, वो किसके, फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन। ठीक है ना, उपजाऊपन के क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं। पूरा मीनिंग मिल रहा है। क्योंकि दे डू नॉट डाई इन द विंटर, क्योंकि वे ठंडे में नहीं मरते हैं, नहीं खत्म होते, नहीं सूखते हैं। क्योंकि वे ठंडे में नहीं मरते, कौन, किसकी बात हो रही है, दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज। इसका मीनिंग नहीं पता चल रहा है, तो क्योंकि दे डिड नॉट डाई इन द विंटर। अब देखो इस सेंटेंस का हमको मीनिंग देखने के लिए इस पहले सेंटेंस पे, इस सेंटेंस पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये पीछे वाला सेंटेंस डिपेंडेंट है, आगे वाला इंडिपेंडेंट है। समझ में आया? तो जब शुरू में इंडिपेंडेंट हो तो कॉमा का यूज नहीं होगा, बाद में हो तो कॉमा का यूज होगा। तो आपके समझ में आ गया? ठीक है, ये एक बहुत अच्छा रूल था, आपके समझ में आ जाएगा, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। द एक्टर वॉज हैप्पी टू गो इन पार्ट, ही गॉट इन पार्ट इन अ मूवी। एक्टर जो अभिनेता था, हीरो था, अभिनेता था, वो बहुत खुश हुआ, क्या हुआ, हैप्पी हुआ, ही गॉट पार्ट इन मूवी, कि उसको मूवी में काम करने का मौका मिला। इंडिपेंडेंट क्लॉज देखो पूरा मीनिंग मिल रहा है। अब हम पीछे का सेंटेंस देखें। इवन दो, इवन दो द पार्ट वाज, यद्यपि पार्ट बहुत, उसका जो रोल था बहुत छोटा था। किसका रोल पता नहीं चला ना, किसकी बात हो रही पता नहीं चला। तो दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। पीछे वाला क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हमने इसका मीनिंग डालना है तो हमको ये पहले सेंटेंस पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो समझ में आया कि दोनों अलग अलग प्रकार के, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो जब दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं डिपेंडेंट, तो एक नया सेंटेंस मिलता है, उसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। और एक चीज़, दोनों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई मीनिंग नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक अंतर पड़ सकता है, कॉमे का, कॉमा का। कॉमा अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा तो कॉमा लगेगा, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले है तो कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब जो इसमें थोड़ा मैंने चेंज किया है, अब क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आ गई। अभी तक हमने देखा जितने भी सेंटेंस थे इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू में थे। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू में थे। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, शुरू में आ गया। देखते हैं। एज सी वॉज ब्राइट एंड एम्बिशियस, सी बिकेम ए मैनेजर इन नो टाइम। अब क्या हुआ, एज सी, देखो एज सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, शुरू में आ गया, इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज, इसका मीनिंग नहीं निकलेगा हमको सिंपल में। एज सी वॉज ब्राइट एंड एम्बिशियस, क्योंकि वह बहुत ब्राइट थी, तेज बुद्धिमान थी, एंड एम्बिशियस थी। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी, जिसको हर चीज़ पाने की इच्छा होती है ना, एम्बिशियस होती है। ठीक है, बहुत इच्छा होना। ठीक है, तो क्योंकि उसको बहुत इच्छा थी, वह ब्राइट थी, इसका मीनिंग को समझ में नहीं आ रहा है। सी बिकेम ए मैनेजर इन नो टाइम, वह बिना समय गवाए क्या बन गई, एक मैनेजर बन गई। ठीक है ना, मैनेजर बन गई। तो पीछे वाला सेंटेंस क्या है, इंडिपेंडेंट, इसका मीनिंग पता चल रहा है। एज, क्योंकि इसमें मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजक्शन लग जाए, इसका मीनिंग वो क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक, तो यहाँ पर अगर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में होता तो कॉमा यूज होता है, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो नहीं होगा। ठीक है, वेयर एवर यू गो, ठीक है, जहां कहीं भी तुम जाओ, यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, तुम हमेशा, यू कैन ऑलवेज फाइंड, तुम हमेशा क्या ढूंढ सकती हो, सुंदरता। वेयर एवर यू गो, जहां कहीं भी तुम जाओ। ठीक है ना, यू कैन गो,
यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, तुम क्या कर सकते हो, कैन ढूंढ सकते हो, फाइंड ब्यूटी सुंदरता, तुम कहीं भी जाओ तुमको सुंदरता मिल सकती है। तो पहला जो सेंटेंस है डिपेंडेंट है, इसका हमको पूरा मीनिंग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो पीछे वाला सेंटेंस है यू कैन ऑलवेज फाइंड, तुम हमेशा ऑलवेज हमेशा सुंदरता ढूंढ सकती हो, खूबसूरती ढूंढ सकते हो, दिस इज कॉल्ड क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो पीछे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है ना। तो बार बार बताओ, डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में होगा तो कोमा लगेगा, नहीं होगा तो ठीक है नहीं लगेगा, बस ठीक है। व्हेन शी वाज यंगर, जब वो यंगर थी, जवान थी, शी बिलीव्ड इन फेरी टेल्स, ठीक है। व्हेन से शुरू हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन था, आप देखेंगे भी चार्ट को। व्हेन शी वाज यंगर, जब वो यंगर थी, ठीक है, क्या थी, यंगर थी, जवान थी। शी बिलीव्ड इन फेरी टेल, फेरी मतलब होता परियों की कहानी, बच्चों ने सुनती है ना बचपन में, परियों की कहानी, टेल्स, ठीक है। टेल, टी एल ई, टेल मतलब कहानियां, स्टोरीज, ठीक है। तो जब वो छोटी थी, बच्चों की कहानियां, ठीक है, पर शी बिलीव्ड, विश्वास करती थी, शी बिलीव्ड इन फेरी टेल्स। तो देखा व्हेन शी वाज यंगर, जब वह यंगर थी, छोटी थी, कौन थी किसके बारे में पता नहीं चल रहा है, लेकिन सी बिलीव्ड इन फेरी टेल, वह टेल्स में विश्वास करती थी, ठीक है ना। तो पीछे वाला सेंटेंस क्या है, इंडिपेंडेंट है, और आगे वाला डिपेंडेंट है। तो अगर आप कंफ्यूजन हो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में, तो आपको याद रखना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। वो क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। केवल कैसे याद रखेंगे आप, केवल 7 कंजक्शन याद कर लो, कौन से, फैन बॉयज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, समरूपी जो समान शब्दों को दिखाते हैं, उनको याद कर लो। उनके अलावा जितने भी होंगे वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे, ठीक है ना। उनसे जो सेंटेंस शुरू होंगे वो डिपेंडेंट क्लॉज होंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।